नमस्कार। अगर आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर, डीएमएस या सीएमए के पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर खास आपके लिए है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने एक बहुत ही ज़रूरी नोटिस जारी किया है और आज हम इसकी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। हम जो भी जानकारी यहां दे रहे हैं वो सीधे भारत सरकार के रेलवे भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल नोटिस से ली गई है, तो आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। पहला, परीक्षा कब और किन पदों के लिए है। दूसरा, एग्जाम से पहले आपको क्या-क्या तैयारी करनी है। तीसरा, एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर क्या करना होगा। और आखिर में बोर्ड की तरफ से कुछ जरूरी सलाह और एक बहुत ही जरूरी चेतावनी। चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये परीक्षा है कब और किसके लिए। यह है आपके पहले स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 की सारी जानकारी। तो ये तारीखें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है CEN-05-2025। पद हैं जेई, डीएमएस और सीएमए और इनकी परीक्षा की संभावित तारीखें हैं 19 और 20 फरवरी और 3 मार्च 2026। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम की तारीखें तो पता चल गईं। अब बात करते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले आपको क्या-क्या तैयारी करनी है। ये बहुत जरूरी स्टेप्स हैं, इन्हें मिस मत कीजिएगा। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। आपकी जो भी एग्जाम की तारीख होगी उससे ठीक 10 दिन पहले आरआरबी की वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट होगा। इस लिंक से आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर किस शहर में है और आपकी परीक्षा किस तारीख को है। और हाँ, जो SC/ST उम्मीदवार हैं वो यहीं से अपना ट्रैवल पास भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिर सबसे जरूरी चीज, आपका ई-कॉल लेटर, वो एग्जाम से 4 दिन पहले डाउनलोड होना शुरू होगा। अच्छा, अब मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए, तो वहां क्या करना है। वहां के कुछ नियम हैं और उनका पालन करना सबके लिए जरूरी है, इसमें कोई छूट नहीं है। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। परीक्षा केंद्र पर आपका आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये बिल्कुल अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है? पहली बात, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड साथ लेकर जाना है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसका ई-वेरिफाइड प्रिंट आउट भी चलेगा। दूसरी और बहुत जरूरी बात, UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ये जरूर देख लें कि आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक्ड तो नहीं है। अगर लॉक्ड है तो उसे अनलॉक कर लें, वरना मशीन आपका फिंगरप्रिंट नहीं ले पाएगी। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप आरआरबी की वेबसाइट पर पहले से ही एक बार अपना आधार वेरीफाई कर लें ताकि एग्जाम के दिन कोई परेशानी ना हो। चलिए, अब आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सलाह और एक गंभीर चेतावनी है जो सीधे आरआरबी की तरफ से आई है। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। एक बात बोर्ड ने एकदम साफ साफ कही है, किसी भी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। व्हाट्सएप या दूसरी जगहों पर आने वाली झूठी खबरों से खुद को बचाएं। और अंत में ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। आरआरबी का कहना है कि ऐसे दलालों से सावधान रहें जो पैसे लेकर या गलत तरीकों से नौकरी दिलाने का झूठा वादा करते हैं। ये लोग आपको गुमराह कर सकते हैं। याद रखिए, रेलवे में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत और कंप्यूटर टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी बातचीत के बाद परीक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है, सही समय पर सही तैयारी। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का तैयार